नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस हैं अनुप्रास, रूपक, उपमा या यमक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म वर्ण है श, श, सा या रा, ला या वा। तो ऑप्शन ए श, श या सा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक का तत्सम रूप क्या है? बंदूक, मुग्ध, मंडूक या मुष्टि। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मंडूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस हैं दिक् प्लस गज, देह प्लस गज, दिग प्लस गज या दिग प्लस अगज। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दिक् प्लस गज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गुप्त का विलोम क्या है? भुक्त, प्रकट, लिप्त या मुक्त। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन से दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या मालदार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मालदार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है नाम, बल, गति, चाल, निशाना या उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, निशाना या उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, बादल, बिजली, सेना या शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत या पानी। अगला प्रश्न है आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आंख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना या संतुष्ट होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, गुण के विरुद्ध नाम का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। चलिए देखते हैं। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योनाश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधे की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। अब इस निम्नलिखित अनुच्छेद से कुछ प्रश्न हैं, उनको हम हल करते हैं। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन फल के रूप में देते हैं, जल नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? जल नहीं देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? ऑप्शंस देखें तो पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा होना, ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी होना या छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कविता शिक्षण की विधि है लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली या अक्षरबोध प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्थबोध प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शंस देखें, लोलुप संतुष्ट, विशेषण विवेचन, यौवन वार्धक्य, एकांगी सर्वांगीण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विश्लेषण विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। अन्याय परस्पर, कृति रचना, अन्याय और कृति निकूट पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृति निकूट पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओंटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपने सोच के कुछ रखा था, आप करने कुछ और लगे। आपने सोचा था मुझे कलेक्टर बनना है और आप चपरासी की तैयारी में लग गए हैं। तो इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शंस देखें, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। लक्ष्मी और सोफिया आ गई, सरल वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ई गलत है, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। जो इतिहास लिख जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कम खर्च करने वाला हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंजूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं क्या कहता, महक रागनी श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, उसने पूछा तुम कहाँ थे? तो इसमें ऑप्शन सी, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यह ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शंस देखें, कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में पड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्चे करो कि इज्जत भी बनी रहे। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू।